अघोरी साधु कहाँ रहते हैं और क्या है इनका भोजन? ब्रह्मचर्य से लेकर शमशान में तंत्र साधना तक जाने रहस्यमयी दुनिया। अघोरी नागा साधु से अलग होते हैं। ये सांसारिक मोह माया से अलग शमशान या फिर रहस्यमय जगहों पर रहते हैं। अघोरी केवल 12 वर्षों तक ही तपस्या नहीं करते बल्कि ये उम्र भर तपस्या करते हैं। वहीं अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं होता। आइए विस्तार से जानते हैं। अघोरी साधु हमेशा से लोगों के बीच रहस्य रहे हैं। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि यह तंत्र साधना करते हैं और कई बार शमशान में कई रहस्यमय तंत्र साधनाएं भी करते हुए पाए जाते हैं। आमतौर पर कई लोग अघोरी और नागा साधुओं को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नागा साधु और अघोरी साधुओं में बहुत अंतर होता है। आइए जानते हैं अघोरी साधु नागा साधुओं से कैसे अलग होते हैं। अघोरी साधु अघोर पंथ पर चलते हैं। अघोर पंथ एक गूढ़ परंपरा है। इसमें जीवन मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास किया जाता है। अघोरी साधु इसी पंथ के अनुयायी होते हैं। वे शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं। यह उनके वैराग्य को दर्शाता है। साधना में नरमुंड का उपयोग प्रतीकात्मक है। यह मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। अघोरी साधु मांस सेवन करते हैं। यहाँ तक कि जानवरों का कच्चा मांस तक खाते हैं। आमतौर अघोरी काले वस्त्र पहनते हैं या कई निर्वस्त्र भी रहते हैं। नागा साधु क्या होते हैं? नागा साधु धर्म के रक्षक हैं और समाज में धर्म का प्रचार करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस परंपरा की शुरुआत की थी। ये साधु अखाड़ों में रहकर अनुशासित और संगठित जीवन जीते हैं। कठिन तपस्या और शरीर पर भस्म लगाना उनकी साधना का हिस्सा है। नागा साधुओं का जीवन सादगी और धर्म के लिए समर्पित होता है। नागा साधु मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। अघोरी साधु जीवन भर करते हैं तपस्या। अघोरी साधु जीवन भर करते हैं तपस्या। नागा साधु बनने के लिए 12 साल की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसमें कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि अघोरी साधु शमशान में रहकर साधना करते हैं। अघोरी साधुओं को वर्षों तक उन्हें वहीं रहना होता है। नागा साधु और अघोरी दोनों का जीवन कठिन है, लेकिन दोनों की तपस्या के वर्षों के बीच अंतर है। नागा और अघोरी दोनों ही भगवान शिव के उपासक और भक्त माने जाते हैं, लेकिन नागा साधु शिव के वैरागी व्यक्तित्व की आराधना करते हैं, जबकि अघोरी शिव के विकराल यानी भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। कुछ अघोरी साधु हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं। ये खोपड़ी उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये संत भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी भी हैं। दत्तात्रेय को अघोरियों का गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय को शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरी साधु के लिए श्रृंगार का कोई नियम नहीं है। वहीं नागा साधु के 17 श्रृंगार होते हैं। भस्म, तिलक, कुंडल, कड़े आदि नागा साधुओं के श्रृंगार हैं, जबकि अघोरी साधु हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। अघोरी मान्यताओं के अनुसार खोपड़ी सांसारिक मोह माया से विरक्ति का प्रतीक है। यह उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र का स्मरण कराती है। साथ ही वे शमशान की भस्म भी शरीर पर मलते हैं, लेकिन ये चीजें उनके श्रृंगार का नियम नहीं है। नागा साधु उम्र भर के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं होता। ब्रह्मचर्य को लेकर उनके विचित्र नियम होते हैं। वे इसे भी तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। जानकारी के मुताबिक अघोरी साधुओं के लिए शारीरिक संबंध को लेकर कोई नियम या बाध्यता नहीं है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप काली के उपासक माने जाते हैं। इसी वजह से वह अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड भी इनकी वेशभूषा का हिस्सा होते हैं। अघोरियों के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? कई अघोरी गुरु ग्रामीण आबादी से बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं और उन्हें भारतीय साहित्य के मध्ययुगीन और आधुनिक कार्यों में व्यापक रूप से संदर्भित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनके पास त्याग और तपस्या के अपने गहन सन्यासी अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त उपचार शक्तियां हैं। तांत्रिक और अघोरी में क्या अंतर है? परंपरा।
नागा साधु वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े हैं। देवता नागा साधु शिव या विष्णु की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा करते हैं। साधना नागा साधु वेदांत, ध्यान और तपस्या करते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक साधना और मृत्यु के अध्ययन में लगे रहते हैं। अघोरियों के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? चिकित्सा अघोरी अपने अनुष्ठान के एक स्तंभ के रूप में शुद्धिकरण के माध्यम से उपचार का अभ्यास करते हैं। उनके रोगियों का मानना है कि अघोरी परिवर्तनकारी उपचार के रूप में रोगियों को स्वास्थ्य और प्रदूषण को दूर करने में सक्षम हैं। हालांकि अघोरी विश्वास के अनुसार इस प्रदूषण को किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अघोरी का अंतिम संस्कार कैसे होता है? अघोरी की मृत्यु होने पर कैसे करते हैं अंतिम संस्कार? अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शव को उल्टा रखा जाता है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। इसके बाद करीब 1.25 माह यानी 40 दिन तक शव में कीड़े पड़ने का इंतजार किया जाता है। इसके बाद मृत शरीर को निकालकर आधे शरीर को गंगा में बहा देते हैं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।